नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। फील्ड में किसी को ब्लैकमेल भी नहीं करेगा। समाज के दबे कुचले लोगों की हम आवाज बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं दिखाएंगे जो कि लोगों को डराने धमकाने का काम करते हैं या फिर पाखंड फैलाते हैं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात कर लेते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर उनका एक बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने जो है एक मीटिंग के दौरान टैरिफ का जिक्र किया और इसके साथ ही उन्होंने यहाँ पे रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध पर भी एक बात कह दी। उन्होंने कहा कि मैंने अब तक 8 युद्ध खत्म किए हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध को खत्म करने को लेकर उन्हें ये लगा था कि थोड़ा आसान होगा, लेकिन इसे आसान बनाया नहीं जा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं जो है डोनाल्ड ट्रंप अब निराश नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये साफ कहना है कि दो देशों के बीच में जिस युद्ध को वो रुकवाने की रणनीति बना रहे थे, कहीं ना कहीं जो है वो रणनीति अब फेल होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हम राष्ट्रपति पुतिन और जेलेंस्की समेत यूक्रेनी नेताओं से बात कर रहे हैं और उन्हें थोड़ी इस बात की निराशा है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जो है अभी तक प्रस्ताव को पढ़ा भी नहीं है। यहाँ पर गौर करने वाली बात एक ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति से निराश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जो उन्होंने समझौता, जो सूत्र उन्होंने दिया था, जो लिस्ट उन्होंने बना के दी है, वो रशिया के राष्ट्रपति ने तो पढ़ ली, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ने उसे इग्नोर कर दिया है। अब उनका कहना है कि रूस को तो ये प्रस्ताव ठीक लग रहा है, लेकिन मुझे पक्का नहीं पता है कि जेलेंस्की को ये ठीक लगेगा या नहीं लगेगा। उनके लोग इसे पसंद करते हैं, लेकिन वो जो है तैयार ही नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर अपनी नाराजगी यहाँ पर जाहिर कर दी है। इसकी वजह यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का जो रवैया है वो शायद ट्रंप को कहीं ना कहीं अब खलने लगा है। ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए 28 सूत्रीय शांति प्रस्ताव यानी कि एक पीस प्रपोजल दिया था। जेलेंस्की ने अभी तक उसे ठीक से पढ़ा नहीं है, उसके बारे में कुछ विचार भी नहीं किया। ट्रंप ने कहा कि रूसी पक्ष जो है इस ढांचे को मानने के लिए तैयार दिख रहा है, जबकि यूक्रेन की तरफ से सिर्फ देरी की जा रही है और बहाने बनाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी इशारा किया कि जेलेंस्की के अपने कुछ जो करीबी हैं वो इस प्लान को तो पसंद करते हैं, लेकिन खुद राष्ट्रपति जेलेंस्की इसके लिए तैयार नहीं है। यानी कहीं ना कहीं ट्रंप ने यहाँ पर इशारा किया है कि रूस और यूक्रेन के बीच में शांति हो सकती है, लेकिन जेलेंस्की जो है इसके लिए जिम्मेदार है। ट्रंप का ये साफ कहना है कि युद्ध जो है अब और आगे नहीं चलना चाहिए। अमेरिकी टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद हो रहा है। दोनों तरफ जो है बहुत ही जाने जा चुकी हैं और वो लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि यूक्रेन को जो है कुछ इलाके छोड़कर समझौता कर लेना चाहिए ताकि खून खराबा जो है वह यहीं पर रुक जाए। अब यहाँ तक जो हमने आपको बताया वो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बताया कि आखिरकार वो दो देशों के बीच में युद्ध रुकवाने को लेकर क्या सोचते हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है रूस का पक्ष मजबूत नजर आ रहा है, जबकि जेलेंस्की का पक्ष जो है ट्रंप की नजरों में थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम जेलेंस्की की बात कर लें तो सोशल मीडिया पर उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। उन्होंने अपने एक पोस्ट में लिखा है कि यूक्रेन को रिस्पेक्टफुल शांति चाहिए और ये शांति तभी होगी जब रूस पर दुनिया का पूरा दबाव पड़ेगा, उसे अपने किए की सजा मिलेगी। यानी कि जेलेंस्की जो है यहाँ पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए एक सजा की मांग कर रहे हैं। उन्होंने अमेरिकी प्रतिनिधियों से हुई हालिया मीटिंग को जो है एक रचनात्मक लेकिन मुश्किल कहा था। उन्होंने कहा था कि अभी वे पूरी डिटेल का इंतजार कर रहे हैं। जेलेंस्की के ऑफिस की तरफ से कहा गया है कि वे अगले 48 घंटे में अमेरिकी प्रस्ताव पर विस्तृत जवाब देंगे। ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ जो है रात तक की पहुंच रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही नए दौरे की बातचीत शुरू होगी। अभी यहाँ पर जो है गेंद को जेलेंस्की के पाले में डाला जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है बातचीत उनकी तरफ से सामने आए। अब रूस यूक्रेन युद्ध इस वक्त ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां पर रूस का पलड़ा भारी नजर आने लगा है, या फिर यूं कहें कि जेलेंस्की का पक्ष जो है अब
कमजोर दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो रूस और अमेरिका ये संकेत दे चुके हैं कि उनके बीच अब वैसी दुश्मनी नहीं रही है, तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अब बड़े बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर भी ये कह चुके हैं कि अमेरिका जो है भविष्य में यूक्रेन को दी जाने वाली मदद को रोक भी सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ये बात जो है उन्होंने कतर में आयोजित दोहा फोरम में कही। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने कहा है कि जो उनके पिता है वो यूक्रेन शांति प्रक्रिया से पीछे हट सकते हैं। उन्होंने ये बयान कतर में एक सम्मेलन के दौरान पत्रकार याल्दा हकीम से बात करते हुए दिया था। ट्रंप जूनियर ने कहा था कि उनके पिता की नीति हमेशा से अनिश्चित रही है, अप्रत्याशित रहती है। उनकी बात इसलिए भी यहाँ पर जरूरी हो जाती है क्योंकि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को लेकर एक बयान दिया कि उनके शांति मसौदे को जो है पढ़ा नहीं गया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप जो है यूक्रेन की शांति वार्ता से पीछे हट सकते हैं, तो यहाँ पर ट्रंप जूनियर ने एक इशारा करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि वो ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप की खासियत ही यही है कि कोई नहीं जानता कि वो अगला कदम क्या उठाएंगे, क्योंकि वो पुराने ढर्रे पर चलने वाले नेताओं की तरह काम नहीं करते हैं। ट्रंप जूनियर ने कहा कि अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने यूक्रेन युद्ध को गलत तरीके से पेश किया है। उनका दावा है कि यूक्रेन युद्ध से पहले रूस से भी ज्यादा भ्रष्ट था और ये बात अमेरिकी रिपोर्ट में कही गई है। उनका कहना है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को एक देवता जैसा दर्जा दे दिया गया है, जबकि उनके शासन में लंबे समय से भ्रष्टाचार और कई अनियमितताएं रही है। अक्सर उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया है। अब सबको यही चिंता है कि क्या अमेरिका यूक्रेन को छोड़ देगा, जिसके जवाब में ट्रंप जूनियर ने कहा है कि अमेरिका जो है यूक्रेन को छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन अमेरिकियों में अब युद्ध के लिए पैसा देने का उत्साह जो है खत्म हो गया है। उन्होंने बताया कि जब पूरे देश में रिपब्लिकन समर्थकों से मिलते हैं तो अधिकांश लोग जो है यूक्रेन को अपनी प्राथमिक चिंता मानते ही नहीं है। ट्रंप जूनियर की ओर से ये दावा भी किया गया है कि लगभग 2 लाख अमेरिकियों से सीधी बातचीत के बाद ज्यादातर लोगों ने माना है कि रूस यूक्रेन युद्ध उनकी प्राथमिकता समस्याओं में शामिल है ही नहीं। अब यहाँ पर एक सवाल ऑडियंस से भी है कि अगर आप रूस यूक्रेन युद्ध पर नजर अगर आपने रखी है तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका का झुकाव क्या वाकई में रूस की ओर सबसे ज्यादा है, और क्या वाकई में जो है वो यहाँ पर यूक्रेन को एक कमजोर पक्ष मानने लगा है? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर दें और ऐसी ही अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपके लिए लेकर आते रहेंगे। डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।